तो ये भाई माउरी नेचुरल हिस्ट्री है माउरी लोगों के बारे में। तो यहाँ चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उनको कहते थे माउरी। तो जो माउरी लोग हैं ना भाई, वो न्यूजीलैंड के फर्स्ट सेटलर्स थे। अराउंड 700 से 800 साल पहले यहाँ पर आए थे। इनकी जो सेटलमेंट या विलेजेस होते थे ना, उनको बोलते थे PA। इन लोगों की ना भाई नेविगेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, मतलब बिना किसी में कंपास वगैरह के ऐसे डायरेक्शन वगैरह निकाल लेते थे, स्टार्स वगैरह देख लेते थे, सब कुछ। सोचो बिना कंपास वगैरह के ही पैसिफिक ओशियन पार कर लेते थे। जब भाई यहाँ पे ना अंग्रेज आए, उससे पहले सिर्फ पूरे न्यूजीलैंड में माउरी ट्राइब ही रहती थी, और उस टाइम पे उनकी पॉपुलेशन माना जाता है 1 लाख लोगों की थी। पर जब ब्रिटिशर्स आए ना, उसके बाद भाई काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स हुई। इसके अलावा इनकी ज़मीनें छीन ली गई। फिर कुछ कुछ बीमारियाँ आई यूरोपियन लोगों की। अब इनकी बॉडीज़ तो एंटीबॉडीज़ बनाती नहीं थी उन बीमारियों के लिए, क्योंकि ये तो कई सालों से अलग रहते थे यहाँ। तो उसकी बीमारियों की वजह से भी डेथ होने लगी, और अराउंड 40-45 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन रहेगी। और ऐसा माना जाता था फ्यूचर में ना माउरी ट्राइब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बट करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो भाई बिल्कुल उल्टा हो चुका है। पॉपुलेशन कम होने की जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो भी इनके कल्चर और ट्रेडिशंस वगैरह थे, लैंग्वेजेस थी, उन सबको अब अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है न्यूजीलैंड में। करंट 2025-26 की बात करें तो अराउंड भाई 9.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे, माउरी लोग जो है। तो विच इज़ टोटल पॉपुलेशन के अराउंड 17 से 19%। सोचो, तो पहले कहाँ एक टाइम पे लोग सोच रहे थे बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लेकिन अब इतने सारे 9.5 लाख लोग हैं ऑलमोस्ट। के अलावा न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी माउरी लैंग्वेज ही है। फिर जो वर्ल्ड फेमस हक्का डांस है वो भी माउरी कल्चर से ही ओरिजिनेट हुआ है। अब के जो माउरी लोग हैं वो सारे भाई अर्बन एरियाज में ही रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, ऑकलैंड में है जैसे कि, वेलिंगटन में भी है। और माउरी लोगों के शरीर पे ना आपको बहुत सारे टैटूज देखने को मिलेंगे। और भाई इनकी जो बिल्ड होती है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, वो भी काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। हमारी एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थी, शायद वो माउरी ही थी, क्योंकि भाई वो अलग से ही इतनी लंबी सी थी लड़की, चौड़ी सी, समझ लो जैसे थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं ये। ऊपर से टैटू बनवा के रखते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब दिखने में काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो मुझे लगता है ये लोग ऑब्वियसली जो यूरोपियंस हैं उनसे चिढ़ते ही होंगे कि यूरोपियंस बाहर से आके इनके देश पे ऑलमोस्ट कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब इनकी पॉपुलेशन कम है, यूरोपियंस की ज़्यादा है, तो थोड़ा सा चिढ़ते तो होंगे पक्का। ये है भाई मताहो वोल्केनोस। अच्छा जी, वोल्केनो रूम बना हुआ है यहाँ पे तो भाई। ओ भाई साहब देखना, वोल्केनो इस तरह से, और वार्निंग भी है, नो क्लाइंबिंग। भाई साहब वोल्केनोज आर डेंजरस। ऊपर देखो बादल है, अरे आवाज़ आई भाई। यहाँ पे ना शायद एक रूम बना हुआ है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वोल्केनो को। चलेंगे वहाँ भी अभी अंदर। और ये इस तरह के वोल्केनोज है, मैंने बताया ना ऑकलैंड में ही बहुत सारे वोल्केनोज हैं। जैसे माउंट ईडन भी एक वोल्केनो था, जहाँ भी गए थे हम। सिटी ऑफ वोल्केनोज, रॉकलैंड। यहाँ पे देखो रॉक्स भी रखे हुए काफ़ी हैवी, और आप इनको उठा के भी देख सकते हो पता लगाने के लिए कितने हैवी है। तो अभी मैं वीडियो बनाते बनाते तो नहीं उठा सकता, वैसे ट्राई करता हूँ भाई। देखे ज़रा कितना भारी है। ओ भैया, है यार, काफ़ी भारी है भाई। अंदर जाने के लिए लाइन लगी पड़ी है अभी तो फ़िलहाल काफ़ी लोगों की। देखता हूँ जाऊँगा कि नहीं। पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वोल्केनोस के बारे में, पढ़ना चाहो पढ़ लो। आ गया भाई, आ गया नंबर अपना। अच्छा, तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको वोल्केनो ना, यहाँ पे किस तरह से अर्थक्वेक आता है, हिलती है पूरी। तो वो सिमुलेशन है यहाँ पे भाई। अच्छा एक्सपीरियंस था रूम में, जब मतलब बेसिकली ये दिखाया जाता है कि जब वोल्केनो फटता है तो किस तरह से अर्थक्वेक आते हैं। तो रूम की जो फ्लोर थी ना, उसके नीचे कुछ तो मशीनरी लगा रखी थी, और पूरा रूम हिलने लग गया था फ्लोर। तो इसे लैंड ऑफ वोल्केनोज भी बोलते हैं यहाँ पे, और लैंड ऑफ अर्थक्वेक भी बोलते हैं न्यूजीलैंड को ना। काफ़ी अर्थक्वेक आ सकते हैं और वोल्केनोज भी फट सकते हैं कभी, तो इसलिए थोड़ा सा है तो खतरा। चलो भाई एग्जिट लेता हूँ अब, 1 घंटा तो हो गया है। सारा तो एक्सप्लोर क्या करना, आर्ट्स वगैरह का मुझे इतना शौक नहीं है। ये देखो, तो जितना देख लिया उतना ठीक है। लिफ्ट लगी हुई है, बाकी मैं तो नीचे इसी से उतर जाता हूँ। ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। 57 रुपीज़ का एक न्यूजीलैंड डॉलर चल रहा है, तो मोटा मोटा 1100 रुपये की टिकट थी पर पर्सन, जिसमें अपने को शार्क वाला एक्सपीरियंस भी हो गया, वोल्केनोज भी देख लिए अंदर से। जो रूम वाला एक्सपीरियंस था अच्छा था भाई। अभी ना हम सिटी सेंटर जा रहे हैं, तो मैं पार्किंग ढूंढ रहा था कि वो जो स्काई टावर है उसके आसपास। भाई पार्किंग जो बेसमेंट वाली भी है वो भी सेफ़ नहीं है भाई। यहाँ पे शीशे तोड़ के सामान चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियाँ चोरियाँ हो रही हैं। और मतलब ऐसे मैंने रिव्यूज़ पढ़े कि यहाँ के जो माउरी लोग हैं ना, ज़्यादातर वो ये चोरियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है वो यूरोपियन से काफ़ी परेशान हो, या इंडियन से भी परेशान हो सकते हैं। अब इतने ज़्यादा इंडियंस बस गए हैं, तो वो लोग क्या है अब चोरियाँ बहुत करने लग गए हैं। और मतलब गाड़ियाँ चोरी हो जाती है भाई, बैग चोरी हो जाते हैं। तो ये तो भाई ख़तरनाक सीन है। मेरे को तो लगा था न्यूजीलैंड बिल्कुल सेफ़ होगा,
बट है नहीं इस मामले में। मतलब उस कार पार्किंग के भाई ऑलमोस्ट 200 से 300 ज़्यादा रिव्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ़ोटो डाल रखी है गाड़ी की कि मेरा शीशा तोड़ के सामान चोरी हो गया, हमारी की रेंटल कार थी उसमें से सामान चोरी हो गया, लोगों की गाड़ी तक चोरी होगी। और ये हाल है ऐसी पार्किंग में जो सिक्योर्ड पार्किंग है बेसमेंट में, जिसको पे करके बंदा जा रहा है सेफ्टी के लिए। सोचो स्ट्रीट पार्किंग में तो फिर कुछ भी यहाँ पे भाई है ही नहीं सेफ़ एक तरह से। और ये बड़े शहरों की ही है ज़्यादा सीन, बाहर के जो मतलब साउथ आइलैंड वगैरह के एरियाज़ है वहाँ पे इतना सीन नहीं है। होपफुली भाई अपनी गाड़ी के साथ ना हो। मैं तो भाई ओपन में लगा के गया था, एक बार चेक कर लेते शीशा वीशा तोड़ा तो नहीं कहीं से। यहाँ तो सही लग रहा है सब, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं कहाँ पार्क करें। उससे अच्छा तो भाई रोड वाली पार्किंग में ही कर दूंगा, ओपन में कम से कम रोशनी में कम तोड़ने की उम्मीद रहेगी उनकी। बेसमेंट में तो अंधेरा होता है, वहाँ तो तोड़ फोड़ के ले जाते हैं। और ऊपर से पासपोर्ट भी अब अपने पास ही रखूँगा, गाड़ी में कुछ छोड़ूंगा। ये मिल गया भाई पार्किंग $14 ऑल डे। अब बस ये है कि भाई कुछ शीशे वीशे ना तोड़ दे कोई यहाँ पे। सामान तो खैर छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं कुछ भी। भाई मैं तो सब कुछ निकाल लिया बैग इसमें से, गाड़ी में से ड्रोन अपना बैग वैग सब कुछ। लिखा तो है भाई सिक्योर सिक्योर, ये देखो। बट साथ में ये भी लिखा है कि अपनी कार को लॉक करके जाना, चाबियाँ साथ ले जाना, जितने भी वैल्यूएबल्स है वो भी सब साथ ले जाना। तो इसलिए मैंने तो भाई एंट्री करते ना बिल्कुल टक्कर पे लगा दी, जैसे ये एंट्री है यहाँ अपनी गाड़ी है, ताकि कोई चोरी करने की सोचे ना ऐसे ओपन में। ये देखो भाई इसी पार्किंग का ये गूगल पेज और रिव्यूज़ देखो। इसकी गाड़ी चोरी हो गई बंदे की, ठीक है, इसकी गाड़ी चोरी हो गई, मतलब गाड़ी में से सामान चोरी हो गया शीशा तोड़ के। ये इसकी चोरी कर ली, इसका शीशा तोड़ दिया, इसका शीशा तोड़ दिया। और ये आधे ज़्यादा टूरिस्ट लोग हैं। एक के तो मैंने पढ़ा था भाई, उसका सूटकेस ही ले गए सारे के सारा निकाल के। बेचारे की फ़्लाइट थी 4 घंटे बाद की। तो सब ने यही लिख रखा है कि सस्ती तो है बट पार्क मत करना। तो अब सामान तो निकाल लिया, होपफुली भाई कोई शीशा ना तोड़े। तो ये है भाई ऑकलैंड का सिटी सेंटर। मतलब सिटी सेंटर होने के बावजूद ही भाई इतना खाली खाली सा लग रहा है। शाम के 4 बज रहे हैं, 4:15। मतलब इतना भीड़ भड़का है ही नहीं। यही आप यूरोप के किसी देश में चले जाओ और सिटी सेंटर में आओगे भाई, लोगों की ऐसी भीड़ होती है। यहाँ तो मेरे को लग रहा है टूरिस्ट ही होंगे ये अपने लोकल लोग तो इतने हैं नहीं यहाँ पे ऑकलैंड के ना, वो है ही नहीं भाई भीड़ भड़का। रेस्टोरेंट्स वैसे सब फैसिलिटीज़ है। और अंधेरा भी भाई 5:30 बजे तक मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो अपने पास 1 घंटा है लगभग घूमने के लिए। तो सबसे पहले तो बाहर निकलते ही भाई ये आ गया है यहाँ का स्काई टावर। ये देखो भाई कितना ऊंचा हुआ, ये इसके ऊपर आप जा सकते हो। एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है इसमें, और ऊपर जाके आप सिटी का व्यू भी ले सकते हो। यहीं कहीं से एंट्री भी है। और सामने देखो ऑकलैंड भी लिखा हुआ है, इसके आगे फ़ोटो खिंचवाना चाहो तो खींच सकते हो आप। इस टावर की हाइट अराउंड भाई 328 मीटर्स की है, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाती है इसको। और तो और भाई सदर्न हेमिस्फीयर में भी काफ़ी फेमस रिकॉर्ड होल्डर था काफ़ी सालों तक। और ये खाली भाई एक टावर ही नहीं है, बल्कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन हब भी है, जहाँ से टीवी, रेडियो और इंटरनेट के कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। इस टावर के टॉप से ना आप 80+ किलोमीटर तक व्यू देख सकते हो, और क्लियर वेदर में अराउंड 82 किलोमीटर तक भी, जिसमें आप आइलैंड्स, माउंटेन्स, काफ़ी सारे हार्बर्स भी देख सकते हो। अच्छा, जब भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवा होती है ना, तो ये टावर हिलता भी है। इसको बनाया ऐसे गया है, जो इसका टॉप है ना वो 1 मीटर तक भाई हिल सकता है लेफ्ट राइट, सोचो। बट कंप्लीटली सेफ डिज़ाइन है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और तो और भाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बनाया गया है इसको, क्योंकि मैंने बताया ना लैंड ऑफ अर्थक्वेक बोलते हैं न्यूजीलैंड को, काफ़ी अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भाई जो इसमें लिफ्ट है वो 40 सेकेंड्स लेती है टॉप फ्लोर तक जाने में बॉटम से। और स्टेयर्स चढ़ना चाहोगे तो भाई 1267 सीढ़ियाँ है। ये स्काई टावर भाई ऑकलैंड की आइडेंटिटी बन चुका है। मेन सिटी सेंटर आप आओ तो स्काई टावर के आसपास जरूर आओगे ही आओगे ना भाई। इसमें कुछ स्काई जंप का भी है कॉन्सेप्ट, ये जो लिफ्ट सी देख रहे हो आप जा रही है रस्सी सी, इसमें अभी एक बंदा ऊपर से नीचे कूद के आया है भाई साहब। मतलब यहाँ से देखने में हवा टाइट हो रही है, इतनी हाइट, सोचो ऊपर से कूदने में तो क्या ही होगा। और ये ग्लास वाली भी है जिसमें आप स्काई वॉक कर सकते हो। तो 2-3 एक्टिविटीज़ है, जाना चाहो चले जाना, हम नहीं जा रहे भाई। यहाँ न्यूजीलैंड में 7-Eleven की जगह 7-7 कन्वीनियंट स्टोर है देखो। और गाड़ियाँ देख रहे हो भाई कितनी कम है, चौड़ी चौड़ी सड़कें है, हार्डली 8-10 गाड़ियाँ निकल रही है ही नहीं भाई भीड़ भड़का बिल्कुल भी न्यूजीलैंड में, स्पेशली ऑकलैंड देखो, जबकि ये सबसे बड़ी सिटी है इनकी। अच्छा, वैसे भाई लैंड एरिया वाइज करें तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड की 75th लार्जेस्ट कंट्री है। टोटल लैंड एरिया है अराउंड 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर का। और पॉपुलेशन रहती है सिर्फ भाई 5.3 मिलियन, यानी कि भाई
इतने बड़े देश में सिर्फ 53 लाख लोग रहते हैं, और वो भी इनके जो लोकल लोग हैं वो बहुत कम है, इंडियंस वगैरह इतने सारे हैं यहाँ। कैपिटल सिटी ऑकलैंड की वेलिंगटन है, काफी लोगों को लगता है ऑकलैंड है, बट ऐसा नहीं है। ऑकलैंड पहले हुआ करती थी, लेकिन 1841 में वेलिंगटन को कैपिटल सिटी बना दिया गया। और जो इनकी कैपिटल सिटी है ना वेलिंगटन, वहां पे भाई 4,40,000 लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिटी इनकी ऑकलैंड है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी ऑकलैंड में ही रहती है। अराउंड 17 लाख लोग रहते हैं ऑकलैंड में। और लैंड एरिया की बात करें, केवल 1086 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी भाई रिलीजन की बात करें तो अराउंड 37% लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करते हैं। लैंग्वेजेस में ज्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल लेते हैं, और इसके अलावा माउरी लैंग्वेज है। अच्छा, बाकी न्यूजीलैंड का आप फ्लैग देखोगे ना तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो एक तो फ्लैग में ये यूनियन जैक है, जो कि ब्रिटेन के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन शो करता है। इसके अलावा 4 रेड स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं, और ओवरऑल ब्लू कलर का फ्लैग है, ये देख सकते हो। बाकी भाई न्यूजीलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले ना यहाँ पे माउरी लोग आए थे 1200 से 1300 एडी के अराउंड। देन उनके कई सौ साल बाद 1600s में यूरोपियंस आए यहाँ पर। फिर 1840 में ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी के बाद ना ब्रिटिश कॉलोनी बनाई है, एंड धीरे धीरे फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बना। आज ऐसा कहते हैं न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे सेफेस्ट और पीसफुल और ब्यूटीफुल कंट्री है। अब जिस हिसाब से चोरियां हो रही है उस हिसाब से सेफेस्ट तो मैं बोलूंगा नहीं, बट अब वैसे बड़े क्राइम्स यहाँ पे ना के बराबर ही है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने 1893 में वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे। मतलब उससे पहले तक किसी भी देश में औरतें जो है वो वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ये चालू किया कि दे सकते हैं। इसके अलावा भाई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की भी शूटिंग यहीं पे हुई थी, उसके लिए भी काफी फेमस है। मैंने तो खैर देखी नहीं है। साथ ही साथ दुनिया की भाई लीस्ट करप्टेड कंट्रीज में से एक है न्यूजीलैंड। मतलब करप्शन यहाँ पे ना के बराबर है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और तो इनका भाई पासपोर्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। मतलब इन्हें बहुत कम देशों में जाने के लिए वीजा चाहिए होते हैं। ऑल्सो दुनिया में सबसे पहले सनराइज देखने वाली कंट्रीज में से भी एक कंट्री है न्यूजीलैंड। सामने ही भाई अपने को कीवी प्लाजा मिल गया, जहाँ सोविनियर्स में यानी कि फ्रिज मैग्नेट ले सकते हैं। इसी के साथ में प्रिंटिंग की दुकान मिल गई मुझे, कुछ वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने थे। और हेयर सैलून भी है, पर हेयर सैलून में शायद से उसी में जाऊंगा जहाँ पे या तो इंडियन या कोई पाकिस्तानी मिल जाए, क्योंकि भाई बाहर के लोगों को ना अपने इंडिया के हिसाब से बाल काटने आते ही नहीं है। अपने देसी लोग जहाँ होते हैं ना ही वही ढंग से बाल काट पाते हैं। जब पैसे अच्छे दे नहीं है और यहाँ इतने इंडियंस है, तो मुझे पता है कोई ना कोई सैलून मिल जाएगा ऐसा जहाँ इंडियंस होंगे। तो बाल तो जो बिल्कुल जाते टाइम कटवाएंगे, अभी नहीं फिलहाल, क्योंकि फिर नहाना पड़ता है एकदम से ना। तो अभी पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर जब निकलने लगेंगे तब बाल कटवाऊंगा। बाकी ये ऑकलैंड का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे आप फोटो खिंचवा सकते हो, और लाइट भी जल जाएगी शायद अंधेरा होते इसके अंदर, जैसे ब्रिस्बेन में देखा था हमने उसी तरह का है। बाकी यहाँ पे भाई कोई भी ट्रैम वगैरह देखने को नहीं मिली मुझे, बसेस वगैरह तो फिर भी चल रही है। बट जैसे मैंने बताया न्यूजीलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कुछ खास है नहीं, तो ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। एज ए टूरिस्ट भी आ पाओ तो अपनी गाड़ी लो भाई, ज़्यादा बेटर है। बस यहाँ पे थोड़े बहुत ये स्कूटर खड़े हैं, ये आप रेंट पे लेके एक्सप्लोर कर सकते हो, करना चाहो तो। ऐसा ही है भाई बस, मतलब थोड़ा सुनसान सा है, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़का या वो नहीं है। जबकि आज सैटरडे है भाई, सैटरडे तो थोड़ी ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, फिर भी इतने लोग नहीं है। कॉफ़ी क्लब है यहाँ पे, इधर देखो काफ़ी सारे बार्स और क्लब्स है। ताजमहल है भाई, वो देखो। इंडियन रेस्टोरेंट तो इतने हैं भाई, मतलब जितने इंडियन रेस्टोरेंट मैंने किसी में नहीं देश में नहीं देखे जितने मुझे यहाँ दिख गए पिछले कुछ मिनटों में। इधर भी है भाई बार्बर शॉप, बट यहाँ भी अंग्रेजी है शायद काटने वाला, तो अंग्रेज नहीं चाहिए भाई। सबवे भी है यहाँ पे, ये रहा भाई। ट्रैम नहीं है लेकिन शायद मेट्रो है यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म है, देखो टिकट्स का भी काउंटर है नीचे की तरफ जाके, तो शायद मेट्रो स्टेशन ही होगा ये लिखा है TY होरुतु स्टेशन। अरे ट्रैम ही है यार, वो देखो लोगो तो ट्रैम का ही बना हुआ है। देखी नहीं मैंने, लेकिन रोड के बीच में चलती हुई देखते हैं, चलो थोड़ा आगे जाके, क्या पता हो। यहाँ के जो माउरी लोग हैं ना वो आपको अलग से ही चमकते हुए दिख जाएंगे। मतलब नॉर्मल जो यूरोपियंस है, ब्रिटिशर्स है या हम इंडियंस हैं, हमसे काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। और उनका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया ना, कद काठी काफ़ी लंबी और चौड़ी, ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप के लगते हैं। टैटूज़ फिर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप इजीली पहचान जाओगे अगर वो कोई माउरी आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे भी है भाई प्रिंटिंग की दुकान, चलो अच्छा है। आसपास 2-3 दुकानें हैं, फ़ोटो कॉपी भी हो जाती है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी निकल जाती है। अब देखो जो मैं आपको वो दिखा रहा था ना माउंट ईडन से, ये वही वाला एरिया है भाई। यहाँ पे सारी स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ग्लास वाली बिल्डिंग्स दिखेगी आपको। लेकिन वैसे जो ऑकलैंड सिटी है वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको बड़े बड़े दिखेंगे नहीं। है तो ऑकलैंड ये भी सिटी, बट मेजोरिटी जो पार्ट है वहाँ पे छोटे छोटे घर ही दिखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है नहीं। देखो ये वाली बिल्डिंग भाई पूरी ग्लास बिल्डिंग है ना। इधर की तरफ देखोगे ये भी कैसी है, ये कितनी ऊंची है। फिर ये स्काई टावर तो आ ही गया। एक और मिल गई भाई सोविनियर शॉप, यहाँ से फ्रिज मैग्नेट ले लेते हैं ज़रा अपने लिए। चलो, क्योंकि न्यूजीलैंड में पहली बार आया हूँ
तो एक ऑकलैंड का भी लूँगा और एक वैसे भी लूँगा न्यूजीलैंड से रिलेटेड। ये देखना भाई शीप का कितना मस्त लग रहा है कितने का, $10 ईच, बहुत महंगा है भाई। अच्छा ये सस्ता है ये भी मैग्नेट, $4 का है ये बहुत फ़र्क है $10 और $4 में। देखते हैं न्यूजीलैंड का तो भाई यही सही लग रहा है, छोटा सा $4 का भी है ना, बढ़िया लग रहा है। मैं ना कोई मोटरहोम वाला देख रहा हूँ जिसमें मोटरहोम छपी हो, क्योंकि अपने रोड ट्रिप कर रहे हैं ना, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये है $7.9, उन सबसे सस्ता है जो यहाँ था। और ये वाले देखो, इनमें क्या सिटी के भी नाम लिखे हुए हैं और है भी थोड़ा यूनिक सा कलरफुल, पर ये गाड़ी बनी हुई है, मोटरहोम नहीं बना। देखता हूँ भाई मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा मोटरहोम से रिलेटेड। ये बना हुआ देखो, इसमें मोटरहोम बनी हुई है पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, ये पूरा मैप बना रखा है। ये सस्ता है भाई, $6.9 के है। ये मिल गया भाई जैसा चाहिए था, कलरफुल सा भी है। और ये देखो मोटरहोम है, पहिया भी घूमता है इसका। 8.9 महंगा है ये थोड़ा सा, बट बढ़िया लग रहा है। ये देखो है ना मस्त एकदम। तो ये 2 ले लिए मैंने, एक ये ऑकलैंड है, तो 2 ले लिए मैंने, एक ये न्यूजीलैंड का, एक ये ऑकलैंड का। इसमें देखो ऑकलैंड की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी दे रखी है। एक भाई ये पोस्ट कार्ड लिया मस्त। तो ये यहाँ की फेमस है क्वीन स्ट्रीट, यानी कि रानी की गली। और यहाँ पे है सामने स्टारबक्स, वहीं जा रहे हैं अभी एक कॉफ़ी उठाने के लिए। उसके बाद फिर प्रिंटिंग का काम देखते हैं और बाल भी कटवाता हूँ। तो कुछ बिल्डिंग्स में ना आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा, बाकी मॉडर्न तो है ही भाई, शीशे की पूरी, है ना, मस्त लग रही है। और ये जो है लेफ़्ट टू राइट ये है विक्टोरिया स्ट्रीट, और ये जो है सामने स्टारबक्स जिस पे है ये क्वीन स्ट्रीट है। तो देख रहे हो रोड्स के नाम भी पूरे वही यूरोपियन वाले ही है। और लग रहा है इसलिए भाई थोड़ा माउरी लोग यहाँ पे चिढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाए पहले तो वही थे यहाँ पर, उसके बाद फिर यूरोपियंस आए हैं। अब कई यूरोपियंस इंडियंस को देख के भी चिढ़ते हैं भाई कि इंडियंस क्यों इतने आ रहे हैं, बट खुद सोचो ना, वो खुद भी तो भाई यहाँ पे आए थे, वो कौन सा यहाँ के लोग हैं यूरोपियंस। तो वही बात है भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग तरह के लोग आ जाएंगे। हो सकता है आज से 30-40 साल बाद इंडियंस ज़्यादा दिखे यहाँ पे, है ना, यूरोपियन से भी, तो पॉसिबिलिटी है। एक तो भाई स्टारबक्स में ना जगह नहीं मिलती आसानी से, आज फाइनली मिल गई है। रेडी हो रही है कॉफ़ी, पी के 10-15 मिनट में निकल लेंगे। एक और फन फैक्ट भाई, न्यूजीलैंड में ना ऑस्ट्रेलिया की तरह ही शीप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के लोग, मतलब ह्यूमंस कम है और भेड़ बकरियाँ ज़्यादा है। लो जी लो, ये आ गई अपनी कॉफ़ी। वैसे तो ठंड बहुत है बट फिर भी ठंडी कॉफ़ी पी रहे भाई। मैं तो भूल ही गया था यहाँ सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है, कहीं प्रिंट आउट शॉप भी बंद ना हो गई हो, क्योंकि 5:10 हो चुके हैं। तो फटाफट भाग के जा रहे हैं भाई, होपफुली खुली हो। ये देखो भाई स्काई टावर में भी लाइटें शाइटें जल चुकी है, क्या मस्त लग रहा है रात के टाइम पे। भाई ये वाली जो देखी थी बंद हो चुकी है, देखो 5 बजे तक का टाइम है, ध्यान ही नहीं रहा यार मुझे, लोग लगा गए फिट यार। और चल ये भी थी आज वो, वैसे कल भी हो सकता है काम, बट आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं वीज़ा अप्लाई कर देता, बट अब वो बिना उसके होगा नहीं है यार। जापान में सही था, कन्वीनियंस स्टोर्स होते थे ना, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, उसमें मशीन लगी होती थी बढ़िया। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, जैसे ये कन्वीनियंस स्टोर है इस पे नहीं है भाई। साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा था और भाई यहीं पे ही सरवना भवन मिल गया, तो यहीं से खा लेते हैं कुछ डोसा इडली वगैरह ना। लो भाई एक प्लेट तो आ गई अपनी इडली सांभर, और एक अभी डोसा मंगवाया। चलो भाई यहाँ पे हेयर कट करवाने आया हूँ योगीज, यहाँ पे शायद इंडियन है बार जो है ना, और $30 का हेयर कट है, 10 या 15 का आई गेस बियर ट्रिम होगा। तो चलो भाई करवा लेते हैं। चलो जी फाइनली हेयर कट और बियर्ड ट्रिम हो गई है दोनों के भाई। टोटल $55 लगे, तो 56 से मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग वही 3000 से थोड़ा सा कम। और भाई कार्ड पे यहाँ पे ना $1.5 की फ़ीस लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यार अपना $400-500 कैश निकाल लेता हूँ। इस तरह की जगहों पे ना कैश में ही पे करेंगे, क्योंकि कार्ड से यहाँ पे हर जगह पे ट्रांजेक्शन चार्जेस ले रहे हैं, और मेरा फॉरेक्स कार्ड है, मैं ATM से निकालूंगा तो उसमें इतने चार्जेस लगेंगे नहीं, तो इसलिए बेटर है कि भाई कैश लेके चलते। और वैसे भी कल से रोड ट्रिप शुरू होने वाली है, तो रास्ते में हो सकता है कहीं पे इंटरनेट ना हो, कार्ड मशीन ना हो, तो बेटर है $500-600 न्यूजीलैंड के होंगे, इंडिया के 25-30 हज़ार रुपये, काम बन जाएगा। ये रहा भाई भारी सी ग्रोसरी स्टोर क्या कन्वीनियंट स्टोर है, यहाँ से निकाल लेते हैं भाई न्यूजीलैंड डॉलर, और आपको नोट भी दिखा देता हूँ, चलेगा ना। तो भाई $500 डाल दिए यहाँ पे, कंफर्म करते हैं, नन, लेट्स सी भाई काम करता है कि नहीं। तो भाई ये ATM $7 चार्ज कर रहा है, ठीक है, $5 से $7 के बीच ही होता है, तो यस करते हैं। तो इसलिए एक बार में भाई जितने निकालने निकाल लो लगभग। ओह एक्सचेंज रेट तो बहुत बेकार है भाई, 63 का। तो मैं ना विदाउट कन्वर्जन करूँगा, क्योंकि मेरा फॉरेक्स कार्ड है, तो कार्ड का जो फॉरेक्स चार्ज मतलब कन्वर्जन होगा ना वो मिलेगा,
यहाँ से फ़ायदा नहीं है करने का कन्वर्जन। अब मेरे ख्याल से मैं मैसेज आपको दिखाऊंगा कितने कटेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। चल तो रही है मशीन, निकलेंगे इसका मतलब। लो जी लो, ये आ गया कर आते हुए न्यूजीलैंड के डॉलर। अभी आपको अच्छे से नोट दिखाता हूँ। तो भाई टोटल डिडक्ट होने का मैसेज आया 28761। हाँ कन्वर्ट नहीं, तो 28761 डिवाइडेड बाय $500 कितना आ गया। तो भाई हमें ये डॉलर पड़ा 57.5 रुपीज़ का, सब कुछ कन्वर्जन वगैरह मिला के। और नेट पे भी रेट 56.7 का चल रहा है, तो $1 मतलब $1 का तो फ़र्क आ ही जाता है। तो ठीक है, अब अपने पास $500 कैश हो गए। जहाँ पे भी ग्रोसरी खरीदेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। चलो भाई वापस आ गए गाड़ी में। और चलो, चोरी तो नहीं हुई ना कुछ छूटा। चोरी तो खैर क्या ही होती, सामान तो सारा ही निकाल लिया था, बस गाड़ी ना ले जाते वही डर था। तो सही है, सेफली पहुँच गए। अभी एक फ़िलहाल ग्रोसरी स्टोर जाना है, एक दो चीज़ें खरीदनी है, फिर अपने जाएंगे वापस एयरबीएनबी में। तो पेमेंट भाई यहाँ से करनी पड़ेगी मशीन से। ये पर्ची जो मिली थी इसको डाल के शायद कहाँ डलेगी भाई, हाँ यहाँ डलेगी। ये आ रहा है, 1 मोमेंट प्लीज़। $14 ही है भाई पूरे दिन, मतलब 24 घंटे खड़ी करोगे तब भी $14 है, और 1-2 घंटे करोगे तब भी हो रही है भाई प्रोसेसिंग $14 की। अब यार इनमें कैश वैश डालने का सिस्टम नहीं है कहीं पे, नहीं चल रही क्या? देखो कार्ड का ही ऑप्शन है सारी जगह पे, तो ये थोड़ा सा समस्या है भाई कैश को लेके ना। इधर जापान में तो हर जगह हो जाता था, वो तो भाई सबसे बेस्ट कंट्री लगी जापान इस मामले में। हर जगह चल जाता है, कैश भी, कार्ड भी, सब कुछ। 7-11 में प्रिंटिंग भी हो जाती है, सब कुछ। यहाँ कुछ नहीं होती। चलो अब ये वापस से मिल गई है पर्ची, अब ये डालनी पड़ेगी जाते टाइम। ये देखो, लेट्स गो जी, लेट्स गो, चलते हैं भाई। अभी तो यही खुली मिली है, बाकी सब बंद हो गई। यहाँ का काफ़ी फेमस है ये वूल्सवर्थ करके कुछ। तो एक भाई मोटर होम के लेना, ये नॉर्मल USB टू नहीं, नॉर्मल USB टू टाइप सी वाली केबल लेनी है। कहाँ है यार ये टाइप C टू? ये है, हाँ। रेट नहीं लिखा यार इसका, कहाँ है? मेरे ख्याल से ये है $25। तो बहुत महंगी है भाई, ₹1200 की USB केबल। सस्ता जुगाड़ देखता हूँ थोड़ा हो तो अगर। चलो भाई रेडी है निकलने के लिए। ये इतना सारा सामान अपना राशन का है। ये भी थैला है, चकला बेलन, फिर अपने कपड़े हैं यहाँ पे सारे, सूटकेसेस वगैरह। तो अभी हमने ना बेसिकली अपने सूटकेसेस 2 हिस्सों में बांट लिए है। एक सूटकेस में है वो कपड़े जो हमें चाहिए ही नहीं अब इस वाली ट्रिप में आगे, तो वो हम ना खोलेंगे ही नहीं मोटरोम में, वो सीधा का सीधा सूटकेस ही पटक देंगे। और बाकी एक सूटकेस है जिसमें हम दोनों के कपड़े हैं जो हम यूज करने वाले हैं। तो वो बेसिकली आज जब हम मोटरोम अपनी सेट करेंगे तो कपड़े उसमें सारे निकाल के, जो वार्डरोब बनी होगी ना मोटरोम में, उसमें जाके डाल देंगे, ताकि अगले 14-15 दिन अपने को सूटकेस खोलना बंद ना करना पड़ा करे, जो कि ईजी रहेगा काफी। तो चलो भाई सारा सामान गाड़ी में रखते हैं फटाफट और निकलते हैं। हमें अभी तो अपनी गाड़ी ड्रॉप करनी है पहले, और उसके बाद फिर पिकअप करना है वहाँ से। तो आप मोटरहोम वाला कंटेंट तो देखोगे। फिलहाल अभी यहाँ से मेन सिटी सेंटर जाना है और 1-2 चीज़ें खरीदनी है। जैसे कि मुझे प्रिंट आउट निकलवाने थे, आपने कल देखा बंद हो गई थी दुकान। और 1-2 शॉर्ट्स खरीदनी है हमें, क्योंकि आगे हम जियो थर्मल वाले काफ़ी सारे पूल्स में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे एक स्विमिंग वाली शॉर्ट्स होनी चाहिए अपने पास। और ओकलैंड बड़ा शहर है, यहाँ पे मिल जाएगी और सस्ती भी मिल जाएगी। आगे जाके मिले ना मिले और कितने की मिले कुछ नहीं कह सकते। चलो भाई गाड़ी में हो गया सारा सामान लोड। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है भाई, रोड ट्रिप की तो हो ही रही है, बट मोटर होम में करने की ज़्यादा हो रही है। चलो भाई निकला जाए यहाँ से। कुछ 20-22 मिनट का रास्ता है शायद से मेन सिटी सेंटर का। वहाँ पे हार्डली 10-15 मिनट का काम है, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे डायरेक्ट। भाई सिटी सेंटर में आ गया हूँ। गाड़ी ना फिलहाल अभी साइड में ही लगा दी है रोड की, क्योंकि अगर ये पार्किंग में लगाते तो $14 लग जाते फालतू में। तो खाली पड़ी है, संडे है, इसी रीज़न की वजह से मैं अभी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। और अपने शॉर्ट्स और वो लेने गई है मेरी वाइफ। प्रिंट आउट तो हो नहीं पाएंगे, आज संडे है, मतलब कल ही करवा लेना चाहिए था यार। दिक्कत हो गई, अब डिले पे डिले हुए जा रहा है। देखते चलो आज जहाँ जाना है उस सिटी में भी शायद प्रिंट आउट की शॉप मिल जाए कल सुबह, तो वहाँ करवा लेंगे। भाई वहाँ सिटी सेंटर में ना शॉर्ट्स तो मिल गई थी, लेकिन प्रिंट आउट संडे की वजह से नहीं हो पाए। तो एक ये वेयर हाउस स्टेशनरी देखी है मैंने, वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर थी। होपफुली इनके पास तो हो गई भाई, क्योंकि ऑनलाइन तो लिखा है। अब देखते अंदर चल के जरा। देखना भाई यहाँ तो प्रिंटर और प्रिंटर से रिलेटेड ही सारा सामान मिल रहा है, कार्टेज वगैरह, प्रिंटर मस्त है। और ये है प्रिंट एंड कॉपी की एरिया। चलो भाई प्रिंट आउट का काम हो चुका है अपना। और मैंने नोट दिखाने थे ना कल, आपको भूल गया था। तो ये देखो भाई, ये इनका $5 न्यूजीलैंड डॉलर का नोट है। और इस तरह से पीछे आप देख सकते हो फ़ोटो चेंज हो चुकी है। पहले रानी की फ़ोटो थी, अब जो है इनकी आ चुकी है। शायद तो बड़े नोट में थी, पता नहीं। और आगे ये पेंगुइन है शायद से। हाँ देखो भाई 20 का नोट, ये बाकी 10 का नोट है। इसमें जो आगे बर्ड है ये कीवी बर्ड है, यहाँ की फेमस, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड फेमस भी है कीवीज़ के नाम से। और वो फ्रूट भी है कीवी और बर्ड भी है। और इस तरह से देखो। देन जो 20 का नोट है ना भाई, इसमें आप देखोगे रानी की फ़ोटो है आगे की तरफ।
तो इस तरह से है। बाकी सिक्के भी भाई बढ़िया बढ़िया से लग रहे हैं, देखो इसमें भी है रानी की फ़ोटो यहाँ पे। नोट की भी क्वालिटी अच्छी है, वो प्लास्टिक वाले नोट है ये ना, ऐसे देखो ट्रांसपेरेंट सा बीच में से, बढ़िया है नोट। तो चलो भाई अब चला जाए इस गाड़ी को रिटर्न करने के लिए। अब एक समस्या है भाई अपनी गाड़ी में, बहुत ज़्यादा सामान ये देखो भरा पड़ा है पूरा। और वैसे तो जो कैंपर वैन की पिकअप लोकेशन है ना, वो हमारी कार रेंटल से जस्ट सामने ही है, मतलब हार्डली 200-300 मीटर होगी। और हमारी ये जो गाड़ी वाली कंपनी है यही हमें छोड़ के भी आएंगे अपने शटल सर्विस में। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई सारा सामान इसमें से उतार के शटल में डालना, देन वहाँ पे शटल से उतार के नॉर्मल ज़मीन पे रखना, फिर सारा पेपर वर्क करना अपनी आरवी का, और फिर आरवी में रखना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर पहले आरवी अपने को मिल जाती ना, तो हम डायरेक्ट सीधा गाड़ी से निकाल के वहाँ ट्रांसफ़र कर देते। बट ठीक है, अब चलो जो भी है, कोई और ऑप्शन है नहीं। वैसे तो 9 बजे का ड्रॉप था भाई सुबह, बट मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी कि 10 बजे तक की, और अभी 10:15 ऑलरेडी हो गए हैं ये प्रिंट आउट वगैरह के चक्कर में। तो जल्दी जल्दी भाई निप चलते हैं। वैसे तो अपने वो इंडियन भाई थे शायद से कार रेंटल में ना, तो कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। बाकी भाई देखते हैं। तो भाई कार रेंटल पे आ गए थे, इनसे बात हो गई है। मैंने कहा कि मैं एक बार ना मोटर होम वालों के चला जाऊं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ एक बार मोटर होम मिल जाए, तो मैं इसका सामान डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र करके फिर गाड़ी देने आ जाऊँ। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन भाई है अपने शायद से, तो बढ़िया, चलो काम हो गया।